दोस्तों विवेकानंद ने एक दिन में 700 पेज के किताब को पूरी तरह से पढ़ करके याद कर लिया था। उसके पीछे का कारण यही था, उनके अंतर्मन की शांति, उनके थॉटलेस माइंड, जो कि किताब के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक और आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा जब बोलते हैं या फिर ज़्यादा सोचते हैं या फिर लोग में हम ज़्यादा रहते हैं तो इससे बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। नहीं दोस्तों, बुद्धि के विकास पर क्या निर्भर करती है, आज आप लोगों में एक छोटा सा उदाहरण बताने वाला हूँ। आर्कटिक क्षेत्र में एक जीवो नाम की एक प्रजाति रहती है और उन प्रजातियों में ये खास बात होती है कि वो किसी से फालतू बात नहीं बोलते हैं। वो पूरे दिन में कुछ गिने चुने शब्द ही होते हैं जो एक दूसरे से बोलते हैं। उन्हीं जातियों के शोध के लिए एक वैज्ञानिक उनके बीच जाकर के रहने लगता है और उनके ऊपर शोध करने लगता है कि ये लोग बिना बगैर बोले रहते कैसे। तो दोस्तों, जब वो वैज्ञानिक प्रजातियों में जाकर के रहने लगता है तो कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके अंदर व्याकुलता बढ़ने लगती है। अब कोई व्यक्ति जो ज्यादा बचपन से बोलता आया है, वो बगैर बोले रह ही नहीं सकता और ऐसी जगह पर चला जाए कि जहां उसे कोई बोलने वाला ही नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि वो घबराहट होगी। तो दोस्तों, वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद अब उसे घुटन जैसी होने लगती है कि कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं शोध करूं तो किस पे करूं। लेकिन दोस्तों, वो कैसे जैसे तैसे करके शोध के लिए गया था तो हिम्मत बांध के उनके बीच रहने लगता है। लेकिन कुछ महीने बाद वो वैज्ञानिक ये देखता है कि मेरे अंदर ये कैसा परिवर्तन, और उसे ये लगने लगता है कि ये प्रजाति वाकई धरती पर रह करके किसी और दुनिया में जी रहे हैं। तो वैज्ञानिक का दिमाग अब थॉटलेस होने लगता था, यानी कि विचारहीन होने लगा। अब यानी कि उस वैज्ञानिक के दिमाग में अब कोई ऐसा विचार नहीं दौड़ता था जिससे उसे कोई परेशान करे। वो जिस चीज को देखता देखता ही रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। और धीरे धीरे उसकी बुद्धि अब अगले लेवल पर काम करने लगती है और इस बात को समझ जाता है कि लोगों को ज्यादा बोलने, ज्यादा सोचने या फिर ज्यादा लोगों के बीच में रहने से बुद्धि का विकास वही नहीं, हम अपने अंदर उस शक्ति से भी अपने बुद्धि के विकास के लेवल को बढ़ा सकते हैं जो हमारे अंदर की शक्ति के ऊर्जा को बहाव इधर उधर बहा देता है, उस ऊर्जा के बहाव को इधर उधर खपत कर देता है। तो दोस्तों, उस वैज्ञानिक ने ये शोध करके ये पता लगा लिया कि अगर इंसान अपनी बुद्धि के लेवल को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, उसके आगे के लेवल पे ग्रो करना चाहता है, तो एक रास्ता ये भी है कि वो अपने आप को शांत करना सीख ले। दोस्तों, विवेकानंद ने एक दिन में 700 पेज के किताब को पूरी तरह से पढ़ करके याद कर लिया था। उसके पीछे का कारण यही था, उनके अंतर्मन की शांति, उनके थॉटलेस माइंड, जो कि किताब के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। अगर वो पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते ही रहते थे, जो करते थे सिर्फ वही। उसी तरह से अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा अगर अपने आप को अगर अपने आप को विचारहीन, थॉटलेस माइंड बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया में आप एक बहुत ही महान हस्ती में गिने जाने लगेंगे। लेकिन ये थॉटलेस माइंड आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही बना सकते हैं। दोस्तों, ये कोई हलवा नहीं होता है कि मतलब 1 दिन किए, 2 दिन किए, हफ्ते दिन किए और आप में परिवर्तन होना शुरू हो गया और आप एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन गए। नहीं, आपको रोज 1 घंटा अपने आप को ध्यान, थॉटलेस माइंड करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, आप पहले छोटे छोटे समय से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधे घंटा, उसके बाद धीरे धीरे 1 घंटे तक। और उसके बाद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी। दरअसल ऊर्जा उत्पन्न होने के पीछे का कारण यही होता है कि आप जब 1 घंटा अपने आप को शांत रखेंगे तो हमारा दिमाग जो हमेशा चंचल रहता है, जो इधर उधर के विचारों पर के भाग दौड़, मैं ये करने वाला था, मैं उसके साथ घूमने वाला था, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, यही माइंड धीरे हमारे ऊर्जा को, हमारे एनर्जी को, जो अंदर हमारी एनर्जी होती है उसको खपत मारता है, लॉस करता है। वही ऊर्जा आपके अंदर अगर स्टोर होती है सिर्फ 1 घंटे की, तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का स्टोर बन जाएगा और आप जिस काम की तरफ फोकस करेंगे वो काम अधूरा रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को, बुद्धि को, आप अपने माइंड को अगर आगे के ऊंचे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको नित्य 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आपको ध्यान, शांति या फिर थॉटलेस बनाना पड़ेगा और वो अभ्यास करते करते ही होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप 24 घंटे में से अगर 1 घंटा नहीं तो आधे घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट निकाल करके एक बार अपने आप को शांति जगह पर
जरूर ध्यान लगाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।